एक आसरा तेरा ही मुझे, मैं तेरे चरणों में शीश झुकाता रहूं। भोले नागराज भगवान की, माशु महाराज की, जगत जननी जगदम्बा मैया की, हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधेश्याम। परात्पर करुणा करुणा वरुणालय वर्तमानसा कल्पतरु तटजत पीतांबरधारी बालकृष्ण भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति को नमन करते हुए स्वकुल इष्ट भगवान नागराज श्री माशु देवता आए हैं। तो यह क्षण हमारा संसारियों के लिए ना जाए, भगवान के चरणों में इस मन को भान दो। यहाँ पर जो भगवान नागराज बिरूड़ से हैं, उनके सानिध्य में, उनके अध्यक्षता में इस यज्ञ का आयोजन हो रहा है और सम्मानित देवी देवता श्री माशु महाराज और नागटिवा धाम से भगवान नागराज का भी आगमन हुआ है और मिहाड़ी से भी भगवान नागराज का आगमन हुआ है। सभी स्वरूप तो भगवान का एक ही है। बंट कौन रखे हैं? मनुष्य। मनुष्य बंटा हुआ है कि मैं इस गांव से हूँ तो मेरे देवता ये हैं, लेकिन परमात्मा एक है। परमात्मा क्या है? परमात्मा का चाहे नागटिवा से हो, चाहे मियाणी से हो, चाहे बिरोड़ से हो, नागराज एक ही है। सज्जनों, समय भी अधिक है और कथा भी बहुत पीछे अभी, और समय उतना मिल नहीं पाता। आप लोगों ने वापस भी जाना है, इसलिए सभी ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी पुजारी जो देवता के साथ आए हैं और 7 गांव तीर्थ और 5 गांव मिलकर के समस्त सिलवाड़ पट्टी से जो जितने भी लोग आए हैं उन सभी के चरणों में वंदन करते हैं। और हमारे लालूर से मिहाड़ी गांव से जितने भी लोग कथा सुनने आए हैं उन सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए, और हमें दुख सर्वप्रथम तब होता है कब जब ब्राह्मण का सम्मान होना अति आवश्यक होता है। वैसे तो ब्राह्मण को सम्मान किया, अब एक भाव और सत्य घटना मन में बचपन से संकल्प था कि नागटिवा धाम में भागवत करनी और नागता धाम में भागवत करनी है। तो नागटिवा में तो तीर्थ वालों की कृपा से और भगवान नागराज के आशीर्वाद से वहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और यहाँ पर भी आप सभी लोगों के सहयोग से भगवान नागता धाम में सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और इसको आप ऐसे मत सोचो कि लोग यहाँ पर बैठे हैं, कुछ नहीं है। कल जब मैंने सुना तो बहुत ही आनंद आया सुनकर के। हमारे बीच में शायद यहाँ से नजर तो पड़ नहीं रही, ब्राह्मणों की खूब सेवा करते हैं श्रीमती शीला देवी जी, और सभी ब्राह्मण जो है वहीं पर जाते हैं, स्नान इत्यादि करते हैं। अगर वो यहाँ पर है तो थोड़ा शायद अपने स्थान से खड़े हो जाएं, अगर है तो एक बार जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। अब जो इन्होंने देखा ये चमत्कार होता है, शायद आप लोगों को पता नहीं कि जो ये टेंट है 45 बाई 90 का था, पीछे तक था, लगा हुआ था। और इस धाम की एक विशेषता है,
यदि यहाँ पर भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो परमात्मा अपना चमत्कार दिखा देता है। ये जो लोहे के पॉल दिख रहे हैं ना, ये सारे जैसे काट दिए, आधा टेंट ही काट दिया, और यहाँ पर बॉम्बू रखा हुआ है और उस हवा से वो बॉम्बू तक नहीं उड़ा, प्लास्टिक कुर्सी वो तक नहीं उड़ी। इस धाम को आप ऐसा वैसा ना समझें। नागटिवा धाम से भगवान नागराज का रथ निकलता है और हमारे पूर्वजों ने उसे देखा है, अनुभव किया है। इन्होंने भी भगवान नागराज शेष नाग भगवान को श्रीमती शीला देवी जी ने देखा है। कैसे? जब वो अपनी छान से बाहर आई, एकदम से भगवान नागराज अपने फन को उठा करके उनके खेत से जो है ऐसे जा रहे थे, तो इनको लगा कि मेरी आंखों को क्या हो गया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, पुनः आंखें खोली तो पुनः जो है फिर से वही नागराज दिखाई दिया। कौन? शेष नाग देवता वो दिखाई दिए और वहीं से होकर के वो सीधे यहाँ पर आए। इस धाम में भगवान नागराज भगवान का प्रत्यक्ष वास है। बोले नागराज भगवान की। ये बड़ा सौभाग्य होता है। हम तो यहाँ पर भगवान के चरणों में पड़े हुए हैं, लेकिन परमात्मा हमें दर्शन नहीं देता। और कोई चाहे विद्वान हो, चाहे कितना धनवान हो, भगवान उन्हें दर्शन नहीं देते। परमात्मा उनको दर्शन देते हैं जो ब्राह्मणों की सेवा करते हैं और जो मन से भगवान को मानते हैं। उसी प्रकार से ज्ञान और वैराग्य। और जो नवयुवती थी वो कौन थी? वो भक्ति मैया थी। और भाई माँ को पहले बूढ़ा होना चाहिए, बेटे तो बाद, माँ के बाद में बूढ़े होंगे ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रखा कि माँ जवान और पुत्र वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो रखे हैं। भक्ति मैया नृत्य करने लगी और जब देवर्षि नारद ने पूछा भक्ति मैया से, तो भक्ति मैया कहने लगी इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते मया। हे देवर्षि नारद, मैं इस भारतवर्ष को छोड़ करके विदेश जाना चाहती हूँ। क्या करूँ मैं इस देश में रह करके, जहाँ पर माँ को पहले बूढ़ा होना था, लेकिन आज जो मेरे पुत्र हैं वो बूढ़े हो रखे हैं और मैं जवान हूँ। देवर्षि नारद से कहा कि कोई ऐसा उपाय करो। तो देवर्षि नारद ने कहा कि यह सब कलयुग का प्रभाव है। भक्ति मैया ने कहा कि राजा परीक्षित ने उस कलयुग को यहाँ पर रहने क्यों दिया? देवर्षि नारद ने कहा कि देवी ऐसी बात नहीं है, कलयुग में अवगुण तो बहुत है। क्या है? अवगुण। लेकिन उस कलयुग में एक गुण भी है। बोला कौन सा गुण? किसने कहा? भक्ति मैया ने। कि कौन सा गुण है कलयुग में? देवर्षि नारद कहने लगे यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलोके सर्व कीर्तना। अन्य युगों में देवी जो फल हजारों वर्ष का तप करने से प्राप्त होता था, वह फल कलयुग में मात्र भगवान के भजन करने से प्राप्त होने लगा। जो यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता था, कलयुग का प्राणी कितना सौभाग्य है, भगवान का भजन कर ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उसे वही फल यहाँ पर प्राप्त हो रहा है इस कलयुग में। द्वापर में दान आदि करने से जो फल प्राप्त होता था, वह फल मात्र भगवान के संकीर्तन से यहाँ पर प्राप्त हो रहा है।
कल युग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास। हे देवी, कलयुग में जो भगवान पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, उसे कलयुग के प्राणियों के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है। पर पहले उस महत्व को समझे तो सही। देवर्षि नारद कह रहे हैं झुकना है तो भगवान के आगे झुको, अपने से बड़ों के आगे झुको, लेकिन अभिमान से नहीं, स्वाभिमान भी व्यक्ति का होना चाहिए। और यदि कोई चाहता है कि आपके स्वाभिमान को खत्म करना चाहता है, तो चाहे उस स्वाभिमान को अभिमान ही क्यों ना समझ ले, तो उस व्यक्ति के आगे झुकना नहीं चाहिए। अगर झुकना है तो भगवान नागराज के चरणों में झुको, माँ भगवती के चरणों में झुको, जो आपको सब कुछ देंगे। यहाँ संसार के लोगों से क्या मांगोगे, कौन क्या दे सकता है। और आप लोगों को बताएं, ये जो श्रीमद् भागवत और देवी भागवत का आयोजन हो रहा है, इसमें बहुत सारे भक्तजनों ने यहाँ पर धन दिया है। उन सभी का भी व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और देवर्षि नारद भक्ति मैया से कहने लगे, कहते हैं कि जैसे बिजली का तार है, बिजली का तार है ना, उसे आप जान के पकड़ो चाहे अनजाने में पकड़ो, वो आपको करंट मारेगा, लगेगा ना करंट। वही बिजली का तार है, उसे ज्ञान नहीं है कि ये जो है बिजली का तार है। तो कोई अबोध बच्चा भी होगा, अगर वो बिजली के तार को पकड़ लेगा तो करंट लग जाएगा। उसी प्रकार से रामायण के जो रचयिता थे वाल्मीकि जी, उन्होंने भगवान का नाम सुलटा नहीं जपा। क्या जपा उन्होंने? मरा मरा, उल्टा नाम जपते जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपते जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। बोले नागराज भगवान की। जो भगवान का नाम में कितनी शक्ति है, वो शक्ति प्राप्त कर ली कि जो देवताओं के पास वे नहीं थी। ये चमत्कार है भगवान के नाम का। आप लोग ये ना सोचें कि हमें कोई मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं, भगवान को मंत्र की आवश्यकता है ही नहीं। परमात्मा को भाव की आवश्यकता है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। इस भाव सागर से पार होना है तो भगवान को भाव से मानो, अभिमान से नहीं। आज जो सभी देवी देवता
अपने धामों से नागनाथ में आए हैं, भगवान नागराज के धाम में आए हैं, वो ऐसे ही नहीं आए हैं। जब टांगरे गांव में ध्यानियों का जब प्रोग्राम था, समारोह था, तो वहां पर भगवान नागराज के सामने में खड़ा था और भगवान नागराज की डोली चल करके आई और वहां पर रुक गई। सभी लोगों ने कहा कि आप पंडित जी आप आगे आए, शायद देवता कुछ बोलना चाहते हैं। तो देवता ने कहा क्योंकि जो भगवान नागराज की डोली है यह बोलती भी है। वो लोग समझते हैं, जो दास बंधु हैं या जो ब्राह्मण हैं, उस पुजारी हैं, वो लोग समझते हैं भगवान नागराज की भाषा। तो उन्होंने कहा ये कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि आप बोलना चाहते हैं कुछ। तो मैंने कहा कि हे भगवान नागराज, एक अपना संकल्प है कि नागनाथ धाम में श्रीमद् भागवत कथा हो और वहां पर आप भी आए। तो भगवान ने वहीं पर मुझे वचन दे दिया कि जा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं नागनाथ धाम अपने धाम पर आऊंगा। बोले नागराज भगवान के। शायद जो लोग वहां के हैं कृष्ण गांव से, वो ये व्यवस्था भी बना रहे थे कि देवता अब कहीं इधर उधर ना जाए, लेकिन भगवान का वचन था कि मुझे नागनाथ धाम में जाना है। देवर्षि नारद कहने लगे कि हे देवी, इतना सब कुछ होते हुए भी भगवान है और इतना अत्याचार हो रहा है, फिर भी परमात्मा उस अत्याचार को सहन कर रहे हैं। भक्ति मैया खड़ी उठ करके स्तुति करने लगी। जयते जगते माया यस्य कायाधवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य, ध्रुवपदमपि यान्तो यत् कृपातो ध्रुवोऽयम्, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे देवी, जैसे ध्रुव की रक्षा की, प्रहलाद की रक्षा की, वह तुम्हारी भी रक्षा अवश्य करेंगे। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? देवर्षि नारद। किससे कह रहे हैं? भक्ति मैया से। भक्ति मैया ने कहा कि आप कोई उपाय तो करो जिससे इन दोनों की मूर्छा खुले। देवर्षि नारद उपाय करने लगे, प्रयास करने लगे कि ज्ञान और वैराग्य को कैसे युवा अवस्था में लाना है। तो देवर्षि नारद ने क्या किया? वेद वेदांत गौसश्च गीता पाठे मुहुर्मुहु, बुद्ध्यमानो तदा तेन कथं चिज्योतितो बला। देवर्षि नारद बार बार वेदांत राजा नाग राजा, नाग राजा नाग राजा, जय नाग राजा नाग राजा, नाग राजा नाग राजा, जय नाग राजा नाग राजा, नाग राजा, नाग राजा नाग राजा।
हरे नागराजा ठाकुरी जो जाने हे देवा ठाकुरी जो जाने नागराजा ठाकुरी जो जाने हे देवा ठाकुरी जो जाने हरे नागराजा कनिशानी दिखेली हे देवा पावन गौरव राजा फूल तोड़े पाती हे देवा फूल तोड़े पाती राजा फूल तोड़े पाती हे देवा फूल तोड़े पाती हरे राजा फूल तोड़े पाती हे देवा फूल तोड़े पाती हरे राजा तेरा मंदिर में मौला जगोला दिया और बाती राजा तेरा मंदिर बनोना जगोला गिरा ये भक्ति मैया का चमत्कार है। आज भक्ति मैया अपने पुत्रों के साथ नृत्य करने लगी। कोई बातें ना करें, भगवान इसमें ध्यान दें। जो माशु देवता भगवान नागराज के मंदिर में जो प्रत्येक वर्ष फूलों की व्यवस्था करते हैं, जिनके द्वारा पुष्प आते हैं भगवान का श्रृंगार करने के लिए, ऐसे व्यक्ति भी हमारे बीच में हैं जो अपना मेहनत से कमाया हुआ धन देकर के उन सिद्ध पीठों में सुंदरता की फूलों की व्यवस्था करते हैं। ऐसे हमारे बीच में श्री सुशील नौटियाल जी हैं। अगर वो अभी यहाँ पर हैं तो एक बार वह भी खड़े उड़ जाएं। बोले नागराज भगवान की। उसी प्रकार से प्रयत्न तो देख रहे हैं कि जब से भगवान की कथा हुई है तब से इस स्थान पर आए हैं और भगवान की कथा एकाग्रचित होकर सुन रहे हैं। यहाँ पर भगवान के जो ठानी हैं, पुजारी हैं, वीरेंद्र गौड़ जी और नरेश बडोली जी, सतीश उनियाल जी और श्री गजेंद्र उनियाल जी, श्री मोहनलाल नौटियाल जी, श्री योगेश्वर नौटियाल जी, कि इस गुप्त दान के बारे में आप अनाउंस मत करना। लेकिन मैंने उनसे कहा कि भाई जी, ये गुप्त दान आप दे तो रहे हैं लेकिन लिखना तो पड़ेगा। ऐसे ऐसे श्रद्धावान लोग हैं हमारे बीच में। श्री कमल नौटियाल जी, श्री आसाराम नौटियाल जी जो हमारे परिवार से हैं, जब से श्रीमद् भागवत का आयोजन हुआ है तब से इस स्थान पर आए हैं और सभी विप्र ब्राह्मणों से हम करवद निवेदन करते हैं कि हमारे इससे गलती हुई है कि आपको हम आसन नहीं दे पाए, इसलिए वो जल्दी से अपना आसन ग्रहण करें और दो शब्द, क्योंकि आगे की कथा बहुत है, वैसे थोड़ा धुंधकारी की कथा कर दूं जल्दी से, और दो शब्द जो है प्रत्येक आचार्यगण अपने मुखारविंद से आशीर्वाद स्वरूप में बोलेंगे तो सभी
आचार्यगण यहाँ पर विराजमान हो, श्री राजा राम नौटियाल जी जो पिताजी हैं, और आचार्य नरेश नौटियाल जी ये भी हमारे चाचा जी हैं, और श्री आचार्य श्री सुधीर नौटियाल जी, ये सभी यहाँ पर अपना स्नान ग्रहण करें, और जिनका नाम छूट गया वो भी यहाँ पर आए। इतना समय नहीं है, आप जल्दी से आए। और आज मात्र श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से इनकी मूर्छा खुल गई है। बोले नागराज भगवान की। बातें ना करें, अगर आप बातें करोगे तो यहाँ से कथा नहीं सुन पाएंगे आप। हम नागराज की, माशु देवता की जितने भी स्वरूप भगवान के यहाँ पर आए हैं, 33 कोटि आवाहित देवी देवता आए हैं, उन सब की कृपा आप पर रहेगी। और जो हमारे यहाँ पर विद्वान विप्र बैठे हैं, ये सभी इसी गांव के हैं, बिरोड़ गांव से हैं, जिन्हें आचार्य का दायित्व दिया गया है, जो नाग देवता के पुजारी हैं, वो यहाँ पर आचार्य का काम कर रहे हैं, और जो उपाचार्य का कार्य कर रहे हैं श्रीमान पंकज नौटियाल जी, और जो यहाँ पर अन्य काम कर रहे हैं श्री केशव उनियाल जी, और जो हमेशा हर क्षण भगवान नागराज के कार्य में आगे रहते हैं, ऐसे हमारे कुल पुरोहित गौतम उनियाल जी के गांव बिरोड़ गांव में जो भगवान नागराज का मंदिर है, वो मंदिर भव्य और दिव्य बने, और उनके साथ हम भी इस कथा मंडप से यही कहते हैं कि भगवान नागराज आपकी मनोकामना पूर्ण करें, और जो इस कथा से आया हुआ धन, जो श्रीमद् भागवत के नाम से धन दिया जाएगा, वो सारा धन जो है बिरोड़ सिद्धपीठ नागराज के मंदिर में दान स्वरूप दिया जाएगा। बोल नागराज भगवान की जय। जय श्री राधेश। ये कथा कोई चांदी के आसन पर विराजमान किया, व्यास जी के जजमान हैं, उन्होंने वहां पर सहयोग किया। इस कथा में भी सहयोग किया 2 लाख रुपए का, और एक यजमान है कि जो सारे ब्राह्मणों की दक्षिणा सहित देंगे। तो यहाँ कितने ब्राह्मण हैं? भागवत में आगे वर्णन आता है कि कथा के लिए 5 ब्राह्मणों का होना अति आवश्यक है, लेकिन यहाँ पर कितने ब्राह्मण हैं? 17 ब्राह्मण और 5 रसोईया। आज तक कहीं पर हमने 5 रसोईया नहीं देखे, उनको भी वरण में लिया जाता है। तो ये सब व्यवस्था किसने बनाई? भगवान के सामने आप मांगो तो सही परमात्मा से सच्चे मन से, किसी को नीचा दिखाने के लिए मत मांगो, क्योंकि तब भगवान इधर ही पट्टी लगा देगा। हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करो, लेकिन भगवान से निस्वार्थ मांगो कि हे प्रभु हमें वो प्रदान करो जो हमारे मन की इच्छा है। इधर सनत कुमार आदि सनत कुमार आदि देवर्षि नारद का आपस में संवाद हो रहा है, और जिन्होंने इतने बड़े टेंट का, जो टेंट लगाया ना जिसके नीचे हम बैठे हैं, ये क्या हम लोगों ने थोड़ी नहीं किया? अरे हमने तो 1 रुपए भी इस यज्ञ में शायद नहीं लगाया अपने जेब से। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, परिवार के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी बात। इस टेंट को जिनके द्वारा लगाया जा रहा है वो कौन है? मिहानी गांव से यजमान लोग हैं, श्रीमान अनिल केंतुरा, श्रीमान दिग्पाल जी, और उनके साथ जितने लोग जुड़े हैं, शायद नाम हमें मालूम नहीं है कि कितने लोग हैं, उनका नाम यहाँ से लिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने ये इतनी बड़ी व्यवस्था निस्वार्थ भाव से यहाँ पर कर रखी है। जो उनके सदस्य हैं और उस संस्थापक के संचालक जो करने वाले हैं, श्रीमान श्री हमारे जो गुरुजी हैं परम श्रद्धेय लवदास जी महाराज, उनके सभी ये शिष्य हैं, और हम भी उन्हीं के शिष्य। ये सब हमारे गुरु भाई हैं, इनके द्वारा यहाँ पर ये सहयोग किया गया है।
भंडारे में भी बहुत लोगों ने सहयोग कर रखा है। अब व्यास गद्दी से तो हम बोल नहीं सकते उतना, क्योंकि यदि इतना संबोधन आचार्य श्री गौतम मुनियान जी के द्वारा होगा, और यहाँ पर शायद ब्राह्मणों का नाम भी छूट गया है, इतना याद नहीं रहता। यहाँ पर हमारे बीच में आचार्य नितेश गौड़ जी हैं, और भगवती जी, श्री भगवती जी हैं, और रोशन नौटियाल जी, जिनके कंठ में माँ सरस्वती बसती है। शायद आप लोगों ने इनके द्वारा भजन नहीं सुना होगा, पर जब मैं सुनता हूँ ना, मुझे आनंद की प्राप्ति होती है। और राहुल बडोनी, और शायद यहाँ पर जिन्होंने साउंड की व्यवस्था की वो भी यजमान लोग हैं, और ये भी एक हिसाब से निस्वार्थी हैं। थोड़ा सा हमें जो कुछ देना पड़ेगा, सारा जो है इन्हीं के तरफ से है। और आप सभी लोगों के सहयोग से, जो माताएं बहनें यहाँ पर आई हैं, उन सब के सहयोग से ये श्रीमद् भागवत का आयोजन हो रहा है। बोले नागरा भगवान की। और भंडारा श्री कृपाल सिंह सजवान जो बिहारी से हैं, उनके द्वारा हैं। और इधर श्रीमती कनिका देवी जी, चलो जो भी व्यवस्था होगी उसके बारे में यहाँ पर अपने आप बताएंगे। हम सीधे कथा में प्रवेश करते हैं। समय भी शायद अधिक हो गया है, और जो हमारे आचार्य हैं वो दिख नहीं रहे हैं। अगर हो सकता है तो अपना आसन वो ग्रहण करें, हो सकता है तो अपना आसन ग्रहण करें। देवर्षि नारद को जब देखा देवर्षि नारद ने कि मैंने वेद वेदांत का पाठ किया, फिर भी किसी की मूर्छा नहीं खुली, और श्रीमद् भागवत की कथा सुन करके ये मेरे दोनों पुत्र युवा अवस्था को प्राप्त हो गई, तो कहा कि हे प्रभु, हे संत कुमारो, आप हमें बताएं, चाहे कोई कैसा भी पापी क्यों ना हो, क्या वो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुन करके तर सकता है? तो देवर्षि नारद ने कहा, सनत कुमारों ने कहा कि हे देवर्षि नारद, चाहे कोई कैसा भी पापी क्यों ना हो, यदि वो भी 7 दिन की भगवान की कथा सुन ले तो वो भी तर जाता है। तो पापी कितने प्रकार के बताए गए हैं? ही मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रताभिमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिल सकामिना शक्ताः यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो प्रत्येक दिन मनुष्य पाप कर्म कर रहा है, जो प्रत्येक दिन क्रोधाग्नि में जल रहा है। भाई क्रोध भी क्या है? सबसे बड़ा शत्रु है ना व्यक्ति का शत्रु। भाई हमको यदि किसी को क्रोध आ जाए तो ऐसा कार्य उस क्रोध में कर लेगा कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई पहाड़ से नीचे छलांग लगा देता है, कोई फांसी लगा देता है। वो क्या है? क्रोध तो है। जिसने अपने क्रोध को नहीं जीत पाया वो इस प्रकार के कर्म करता है। सज्जनों, जो इस प्रकार का कर्म करते हैं कि कहीं पहाड़ से छलांग लगा दी, फांसी लगा दी, या कोई दवाई खा ली, नवान इत्यादि खा लिया, ऐसे लोगों को सद्गति नहीं मिलती है। ऐसे लोगों को सद्गति नहीं मिलती है। इसलिए कभी भी, चाहे व्यक्ति को कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, कभी भी ऐसा कर्म ना करें। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता। कुटिल, जो विश्वासघात करते हैं अपने मित्र के साथ या किसी दूसरे के साथ। किसी ने विश्वास दिया कि भाई ये तो बहुत विश्वसनीय पात्र है हमारा, और पेट पीछे उसी ने जो है विश्वासघात कर दिया। ऐसे लोगों की भी, यदि ऐसे लोग भी श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन तक सुनते हैं तो ऐसे लोग भी तर जाते हैं। और जो गलत कर्म करके मानव
मर करके प्रेत योनि में चला जाता है। वो प्रेत भी श्रीमद् भागवत की कथा सुन करके भगवान के धाम को चला जाता है। बोल शंकर भगवान की। कहते हैं ये भागवत भेदभाव नहीं करती। भेदभाव का मतलब क्या है कि ये ब्राह्मण है इसको अधिक फल दे दें, ये क्षत्रिय है उसको उतना फल दें, ये शूद्र है उसको उस प्रकार का फल दें। भागवत तो सबको एक समान देखती है। जैसे कि सूर्य जब प्रातः काल निकलता है ना, सूर्य भगवान कब निकलता है? प्रातः काल जब निकलता है तो उनकी जो किरण होती है तो उस समय ये नहीं देखती कि मैं एक मंदिर के चोटी पे पढ़ूं। वो मंदिर के चोटी पे भी पड़ती है और भगवान सूर्य नारायण की किरण एक अपवित्र स्थान पर भी पड़ती है ना। जिस प्रकार से वो भेदभाव नहीं करती उसी प्रकार से ये श्रीमद् भागवत भी सबका कल्याण करती है। अब देवर्षि नारद ने कहा कि हे सनत कुमारों, आप यह बताएं कि यदि कोई प्रेत योनि में जाकर के भी 7 दिन की कथा सुन ले और वो भी तर जाता है तो क्या ऐसी घटना कभी हुई है? कौन पूछ रहे हैं? किसने पूछा? देवर्षि नारद पूछ रहे हैं। किससे? 4 भाई सनत कुमारों से। अब सनत कुमार कहने लगे कि ऐसी घटना घटी है, उसके बारे में बताएं। तुंगभद्रा तटे पूर्व भूतपद्ममुत्तमम् यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य तत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था, एक शहर था जिसका नाम क्या था? उत्तम नगर। और उस नगर में जितने लोग रहते थे वो सभी वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले रहते थे। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले रहते थे। और उसी नगर में एक बहुत विद्वान ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव का अर्थ क्या होता है? जिन्होंने अपने आत्मा में देवत्व का दर्शन किया है वो कौन है? वो आत्मदेव हैं। आत्मदेव बड़ी विद्वान ब्राह्मण थे, लेकिन जो उनकी पत्नी थी वो उनके विपरीत थी, जिनका नाम था श्रीमती दुंदली देवी। तभी तो कहते हैं कि नाम जो है सोच समझ कर रखना चाहिए, क्योंकि आप जिस प्रकार का नाम अपने बालक बालिकाओं के रखेंगे उस प्रकार के उनमें गुण भी होते हैं। तभी तो पहले लोग भगवान के नाम से रखते थे अपने बच्चों का नाम, लेकिन आज लोग पाश्चात्य संस्कृति की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं, तो आज नामों में भी परिवर्तन हो गया। अब जो ये श्रीमती दुंदली देवी थी, ये क्या करती थी? ये जब तक तो आत्मदेव अपने घर पर रहते थे तब तक तो बिल्कुल एकाग्र होकर के सेवा भाव से पति की सेवा करती थी, लेकिन जैसे ही आत्मदेव अपने यजमानी पर चले जाते थे तो क्या करते थे दुंदली देवी? पता है, दुंदली देवी पड़ोस वाले से लड़ाई कर लेती थी। जो दिखता था उसको गाली देना शुरू कर देती थी, और जैसे ही आत्मदेव घर को आते वैसे ही बिल्कुल हाथ जोड़ करके बैठ जाती थी पति के सामने, जैसे किसके बराबर कोई नहीं है। इधर आत्मदेव बेचारा जो ब्राह्मण है उसे कुछ पता ही नहीं कि मेरी पत्नी
जब मेरे चले जाने के बाद जो है सभी लोगों से लड़ाई झगड़ा करती है, वो समझता है कि मेरी पत्नी तो बड़ी अच्छी है। आत्मदेव को भगवान ने सब कुछ दिया था। क्या दिया था? सब कुछ दे रखा था, लेकिन आत्मदेव के घर में कोई संतान नहीं थी। अन्न था, धन था, मान सम्मान था, लेकिन संतान नहीं थी। यहाँ तक कि एक गाय थी, उसे भी कोई बछड़ा नहीं होता था। क्या नहीं होता था? बछड़ा नहीं होता था। अब सभी लोग जो है पड़ोस वाले मजाक उड़ाते थे पंडित जी के कि अरे पंडित जी, जिनकी कोई संतान नहीं होती उनके हाथों के द्वारा देवता पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। अब इसी उसमें जो है आत्मदेव ने कहा कि अरे इससे जीकर क्या फायदा है। लोग मुझे इस प्रकार के ताने सुनाते हैं। यहाँ तक कि सब्जी लाते थे अपने घर के लिए और कम समय में वो सड़ जाती थी। चले गया आत्मदेव कहाँ? क्रोध में, विवेक में आकर के आत्महत्या करने के लिए चल दिया। सोच ही रहा मन में कि कैसे कर्म है मेरे, कितना इतना बुरा भी मैंने क्या किया कि जो इस संसार में आकर के मैंने जन्म लिया लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है। एक स्थान पर बैठ गया और रोने लगा। इधर हमारे कुल पुरोहित के द्वारा आदेश है कि कथा को विराम दें, लेकिन इसको थोड़ा शॉर्ट में कह के फिर भगवान की कथा को विराम देंगे और फिर हमारे आचार्य बंधु अपने मुखार बिंदु से सिर्फ 2-2 मिनट आशीर्वाद देंगे। संत जी आए, ब्राह्मण से कहा क्यों रो रहे हो? कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। और कौन सी ऐसी चिंता है तुम्हें जो तुम इस प्रकार से रो रहे हो, वो भी एकांत में बैठ करके? तो उन्होंने कहा कि मेरी कोई संतान नहीं है और मैं इसलिए आत्महत्या कर रहा हूं। तो संत ने कहा मुंचा ज्ञानम प्रजारोपम बलिष्ठा कर्मणो गता विवेकम तो समासाध्य तज्य संसार वासना। हे ब्राह्मण, इस संसार के लिए तुम दुखी हो रहे हो कि मेरा पुत्र नहीं है, तब दुखी हो रहे हो। अरे ये शरीर कब शीतल पड़ जाए कोई पता नहीं। यहाँ कोई किसी का बेटा बाप नहीं, जो यहीं तक सीमित है इस समाज तक, उसके बाद कोई रिश्ता नहीं। समझाया बहुत प्रकार से, लेकिन वो तो आवेश में था, विवेक में था। कौन? वो ब्राह्मण भाई जिसकी संतान नहीं होगी और उसको यदि कोई कहेगा कि अरे कुछ नहीं होता संतान, वो तो ऐसी गाली देगा कि वो रोने लगा। उसने कहा कि मैंने सुना है यदि संत का आशीर्वाद साथ हो तो उसे वो फल की प्राप्ति हो सकती है। अब संत ने बहुत समझाया लेकिन आत्मदेव माना नहीं। तो संत ने कहा शृणु विप्र मया तिद्य, 7 जन्मों तक मैंने तुम्हारे माथे की रेखा पढ़ ली है। 7 जन्म तक तुम्हारे संतान के योग नहीं है। अब तो ब्राह्मण को और भी दुख हुआ। अरे ब्राह्मण ने कहा कि हे गुरुदेव, मुझे तो एक ही जन्म का ज्ञान था और आपने 7 जन्म की बात बता दी। अब तो और भी दुख बढ़ गया। अब तो उसने कहा कि यदि या तो आप मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दो। अगर आप आशीर्वाद नहीं देंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, आपके ही चरणों में अपने प्राण त्याग दूंगा। अब संत ने सोचा कि ये ब्राह्मण तो आवेश में आ गया, अरे कहीं ऐसा ना हो कि यह मेरे चरणों में अपने प्राण त्याग दे। क्योंकि ब्रह्म हत्या बहुत ऐसी होती है, तभी तो लोग ब्राह्मणों को मारते नहीं है, दुत्कारते नहीं है ना। ब्राह्मण का कभी वध नहीं किया जाता, मारा नहीं जाता। तो संत ने कहा कि अब तो मेरे को ब्रह्म हत्या लग जाएगी। तो उसने कहा कि देख भाई आत्मदेव, ये फल लो और इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, और इस फल को खाने से
उसे एक पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन उस फल का जो है नियम बता दिया। नियम क्या बता दिया? सत्यम सोचम दयादानम एक भक्तम तो भोजनम वर्षावधिस्त्रया कार्यम तेन पुत्रो निर्मला। एक वर्ष तक, एक साल तक सत्य का संतान हो जाएगी। अब क्या हुआ आगे? अब धुंधली ने सोचा कि अरे फल खाऊंगी, बहुत प्रकार की बातें उसने अपने मन में सोची। तो उसने कहा ठीक है मैं खा लूंगी। पंडित जी फिर अपनी यजमानी पर चले गए। अब उसकी बहन थी, पड़ोस से आई थी। उसने अपने बहन से कहा अरे तेरे जीजाजी ने एक फल दिया है कि संत के द्वारा ये आशीर्वाद है, इसे खा लेना और तेरी संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अरे बहन, अगर मेरे गर्भ में बच्चा रह गया तो मैं तो दौड़ भी नहीं पाऊंगी। अरे कोई आएगी और हमारे घर का धन चुरा के ले जाएगी, तो मेरे इसमें तो बच्चा होगा पेट में, तो मैं तो दौड़ भी नहीं पाऊंगी, उसे मार भी नहीं पाऊंगी। और एक समय का भोजन, अरे यदि मैं एक समय का भोजन करूंगी तो मैं दुबली पतली हो जाऊंगी। अब उसने भी सोचा, उसकी बहन ने, तुम्हारे पास धन बहुत है और मेरे पास संतान बहुत है। जो मेरी होने वाली संतान है उस संतान को मैं तुम्हें दे दूंगी। उसने कहा हाँ चलो, पर तेरा पति तो कुछ नहीं कहेगा। तो उसने कहा कि मेरे पति को थोड़ा बहुत धन दे देना, हमें धन की आवश्यकता है और ये पुत्र तुम रख लेना। तो कहा इस फल का क्या करें, फेंक दे? कहा उसके बहन ने कहा कि ऐसा करो कि इस फल को किसी, जो तुम्हारी गाय है उसका भी तो बछड़ा नहीं हुआ, इस फल को उस गाय को खिला दो, और यदि उसका बछड़ा हुआ तो समझ लेना कि संतों के आशीर्वाद में कुछ शक्ति है, और यदि बछड़ा नहीं हुआ तो समझ लेना कि कुछ नहीं है। अब उसने क्या किया, धुंधली देवी ने समझ लिया वो कि चलो ऐसा ही करते हैं। पर उसने कहा बहन, जब भी जीजाजी घर पर आएंगे तो तू ऐसे करना, थोड़ा सा जो है वहां नाटक करना, जो उनको लगे कि अरे बच्चा गर्भ ठहर गया इसका, और पेट में कपड़े बांधते रहना। इधर जैसे ही आत्मदेव घर पर आए, उन्होंने कहा फल खा लिया? उन्होंने कहा हाँ फल खा लिया। अब जब उन्होंने कहा अरे तेरी जैसी पत्नी तो सबको मिले, क्या सबको मिलनी चाहिए ऐसी पत्नी? हैं? वो बोल रहा है, कौन? आत्मदेव जी बोल रहे हैं कि ऐसी पत्नी तो सबको मिले, कितनी अच्छी है कि फल भी खा लिया। अब समय बढ़ता गया। अब वो देख रहा है कि भाई वो क्या करते थे धुंधली देवी, पेट में कपड़ा बांध के आती थी। इधर आत्मदेव यजमानी पर चले गए और घर पर एक बालक का जन्म हुआ। शहनाइयां बजने लगी, ढोल दमाऊ बजने लगे। अब जैसे ही आत्मदेव घर को आ रहे थे, जब उन्होंने देखा कि ये ढोल कहाँ पर बज रहा है, ये दमाऊ कहाँ बज रहा है, पूछा तो उन्होंने कहा कि अरे पंडित जी आपको पता नहीं, यह तो आपके घर पर आपका बच्चा पैदा हुआ है, तब ये ढोल दमाऊ बज रहे हैं। अब तो भगवान को धन्यवाद देने लगा आत्मदेव कि जिस क्षण की मुझे प्रतीक्षा थी वो मनोकामना आज भगवान ने मेरी पूरी कर दी। धन्यवाद देने लगा, ब्राह्मणों से पूजन की करवाया, दक्षिणा इत्यादि दी। कुछ समय बाद वो अपने गौशाला में गए और वहां पर देखा कि एक उस गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चा कैसा था? दिखने में तो मनुष्य की तरह था, लेकिन ये कान उसके गाय की तरह थे, बड़े बड़े कान थे गाय की तरह। और आत्मदेव जी के मुंह से निकल पड़ा, अरे ये तो गोकर्ण, बोल गोकर्ण महाराज की। निकल पड़ा कि ये तो गोकर्ण है। अब धुंधली देवी ने सुना, अरे मेरे पति के गोद में ये कौन है? अरे ये इसका नाम गोकर्ण हो गया, और मेरा बेटा जिसने पहले जन्म लिया उसका तो नामकरण तक नहीं हुआ। क्या किया जाए?
उसने ब्राह्मणों को बुलाया और नामकरण संस्कार करवाया। अब ब्राह्मणों ने कहा कि भाई जब पिता का नाम आत्मदेव है तो पुत्र का नाम परमात्मा देव रख देते हैं। जैसे ही धुंधली ने सुना कि अरे परमात्मा देव का परमात्मा देव, 9 महीने तक गर्भ में इस बच्चे को किसने रखा? ब्राह्मणों ने कहा माताजी आपने रखा। तो फिर नाम क्या होना चाहिए? कहा कि आप बता दो। तो धुंधली ने कहा जब मेरा नाम धुंधली देवी है तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी रख दो। धुंधकारी रख दिया। समय अपने पिता के घर में वो पलने लगे, बड़े होने लगे। कियत काले न तो जातो तरुणो तनया भुवो गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारे महाखला। एक ही परिवार में हुए। अब जिसने तो गाय के इससे जन्म लिया वो तो धर्मात्मा बन गया, ब्राह्मण बन गया, ज्ञानी बन गया, विद्वान बन गया। और जिस बच्चे को पालन पोषण किया अच्छे ढंग से वो बच्चा जो है खल हो गया। खल का अर्थ जिसे का खाए उसी से लड़े। अब इस संसार का क्या भरोसा है, कभी भी धोखा दे सकता है। वो सीधे श्रीधाम वृंदावन की ओर गए और भगवान का जो है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ वहां जाकर करने लगे, भगवान का ध्यान करने लगे। कहते हैं सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवो मयो पिता। कहीं तीर्थों में जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि घर पर आपने अपने बूढ़ी माँ की सेवा कर ली, आपको किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी कथा श्रवण करने की आवश्यकता नहीं है। सारा फल माँ की सेवा करने से प्राप्त हो जाएगा। और जो व्यक्ति माँ की सेवा करता है उसी के द्वारा पूजा पाठ करना भी शोभा देता है। सर्वदेव मयो पिता। सभी देवताओं में पिता का स्थान सबसे ऊंचा है। पिता की भी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता को दुख कब होता है? 2 बार होता है जीवन में। एक बार तब जब बेटी घर को छोड़ करके जाए, और एक तब जब बेटा जो है मुंह मोड़ दे, होता है ना तब दुख। तो आज आत्मदेव कहाँ गए? वृंदावन में गए और भगवान के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे। अब धुंधकारी ने सोचा कि तो बहुत अच्छा हो गया। अब अपने माँ को गाली देने लगा, कभी कहता सोना दे, कभी कहता चांदी दे। अरे उसने कहा बेटा जितना धन था घर पर वो सारा दे दिया, अब कहां से धन दूं? अरे धुंधकारी, अब नशा ऐसी चीज है। तभी तो कहते हैं कि युवा हमारा जो भविष्य है, युवा पीढ़ी है, उसे भगवान की कथा में जो है अपने साथ लाना चाहिए। क्योंकि यदि किसी का बच्चा नशे की तरफ चल गया ना, तो उसके पास चाहे अरबों रुपए क्यों ना हो, वो सारा नष्ट कर देता है। और यदि किसी का बच्चा नशे से दूर है, गलत कर्म करने से दूर है, वो चाहे गरीब क्यों ना हो, वो अपने कुल का जो है, अपने कुल के पितरों का भी उद्धार कर देता है। बोले नागराज भगवान के। अब धुंधकारी ने सोचा कि पिताजी भी चले गए, और उसकी जो माँ थी वो डर के मारे, अंधेरा था रात्रि का समय, वो कुएं में पड़ गिर गई। कौन? धुंधली देवी। और वो भी मर गई बेचारी। उसने कहा ये भी अच्छा हुआ, अब कोई बोलने वाला है नहीं। तो पहले तो वो नशा करता था, बाद में एक दिन मदिरा पान करने के लिए पैसा कम पड़ गया, और वो कहाँ गया? चोरी करने। उसने कहा बड़ी चोरी करता हूँ। राजा के यहाँ पर चोरी की, वहां से बहुत सारा धन लिया, और 5 वेश्याएं उसके घर पर रहती थी। वेश्याओं के साथ गमन भी करने लगा। वो वेश्याएं उसके घर पर रहती थी, और जैसे ही उन वेश्याओं ने देखा कि अरे आज इतना सारा धन कहाँ से लाया, पूछा, कहा कि मैंने राजा के यहाँ से चोरी की है।
वेश्याओं ने कहा कि अब तो राजा के सैनिक आएंगे, खोजबीन करेंगे कि धन किसने चुराया। अभी धुंधकारी पकड़ा जाएगा और ये पकड़ा जाएगा तो हमारा नाम भी ले लेगा कि भाई वो भी थे। तो इन्होंने कहा ऐसा करते हैं, इसको आज जैसे शराब के नशे में होगा वैसे ही इसको मार देते हैं। उन 5 वेश्याओं ने धुंधकारी को, जब जैसे शाम के समय में धुंधकारी अपने घर पर आया तो उन वेश्याओं ने जो है उसे बांध दिया, रस्सी से बांध दिया, मारा पीटा। धुंधकारी को चिल्लाने लगा धुंधकारी। एक वेश्या ने गरम अंगार लाया और उस धुंधकारी के मुंह में डाल दिया, जिस पीड़ा को वो धुंधकारी सहन नहीं कर पाया और उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही गोकर्ण जी महाराज को यह पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई, तो वो भी तीर्थ यात्रा पे थे उस समय, तो अपने भाई के निमित्त पिंड दान करने लगे। तीर्थों में खूब दान किया और जैसे ही वो तीर्थ यात्रा से वापस आए, रात्रि का समय था, उन्होंने कहा पड़ोस वालों को उठा के कोई फायदा नहीं है, ये बेचारे इनको दुख होगा, तकलीफ होगी। तो वो एक स्थान पर शयन करने लगे अपने घर के आगे आंगन पर। उसी समय धुंधकारी ने देखा। धुंधकारी ने कैसे देखा? वो प्रेत योनि में चला गया था। कौन? मरने के बाद धुंधकारी ने देखा कि अरे ये तो मेरा भाई है। वहां पर गोकर्ण जी महाराज को डराने लगा, कभी भेड़ का रूप धारण करने लगा। कस्त्वमुग्रतरो रात्रो कुतो यातो दशामिमां किम वा प्रेता पिशाचो वा राक्षसोऽसीति संसना। सूर्यदेव भगवान से पूछा और आज वो श्रीमद् भागवत की कथा करने लगे। कुंभ जैसा वातावरण होने लगा, सभी लोग आए अपने पापों का क्षय करने के। रोजात तुलसी दाम मंडिता पीतवासो घनश्यामा मुकुट कुटलान्विता। दिव्य रूप धारण करके जब वो उस स्थान पर पहुंचा तो गोकर्ण जी ने कहा कि धन्य है वो भागवत जो प्रेत पीड़ा को भी दूर करती है। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। भगवान के पार्षद आज धुंधकारी को लेने के लिए विमान में आ गए। दो अत्र संस्थिता। हे पार्षदों आप बताएं, कथा तो यहाँ पर प्रत्येक प्राणी ने सुनी, लेकिन जो ये स्वर्ग जो ये विमान आया है, ये सिर्फ धुंधकारी को लेने के लिए क्यों आया? भाई विमान यदि जब कथा सबने सुनी तो सबके लिए विमान आना चाहिए था, लेकिन धुंधकारी के लिए ही क्यों विमान आया है? तो पार्षदों ने कहा कि हे गोकर्ण, धुंधकारी ने एकाग्रचित होकर के भगवान की कथा सुनी है। यदि यहाँ पर आए हुए सभी भक्त जन भी एकाग्रचित होकर के 7 दिवस श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करेंगे तो उनको लेने भी अवश्य विमान आएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। आइए हमारे बीच में जो हमारे आचार्य वृंद हैं 2 शब्द आशीर्वाद रूप में कहेंगे और उसके बाद तुरंत आरती।